इस कदम के जरिए न पार्टी सिर्फ अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और जो अभी तक एक पार्टी की पहचान रही है कि वो एक मिडिल क्लास शहर आधारित अपर कास्ट हिंदू पार्टी है, वो जो पहचान है उससे कहीं आगे अब पार्टी निकल चुकी है। बहुत ही प्रभावी ढंग से वो सभी समुदायों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखती है। द्रौपदी मुर्मू का जो नामांकन है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर, वो इस सोच को और ज्यादा बल देता है। समाज में जो हाशिए पर पहुंचे हुए हैं वर्ग, चाहे वो आप दलितों की बात कीजिए, ओबीसी की बात कीजिए, आदिवासियों की बात कीजिए, उन्हें आगे बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की ओर से। ये भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश। तो राष्ट्रपति चुनाव जो होते हैं वो दरअसल जनता नहीं, प्रतिनिधि तय करते हैं। जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी भागीदारी होती है इस चुनाव में। और जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके वोट जो होते हैं वो तय करते हैं कि राष्ट्रपति कौन बनेगा। हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ये सिस्टम समझना, लेकिन अब राष्ट्रपति चुनाव जब होने वाले हैं उससे पहले की जो प्रक्रिया होती है वो आप होते हुए इस वक्त देख रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर अमित शाह की मौजूदगी, जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी अपना समर्थन वहां पर देने के लिए पहुंचे हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू को इस तरह से आगे बढ़ाकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट करके पार्टी एक जो बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रही है, जो उसका नारा रहा है सबका साथ सबका विकास, उसी सोच पर आगे बढ़ते हुए द्रौपदी मुर्मू के नामों, कई नामों पर विचार किया जा रहा था, लेकिन आखिरकार फैसला हुआ द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। और यही सोच आगे बढ़ाने की कोशिश कि जो वंचित जो समुदाय माने जाते हैं, जो गरीब तबके से हैं, जो हाशिए पर पहुंचे हुए हैं, उन्हें आगे बढ़ाने में पार्टी हमेशा पहले भी इस तरह के फैसले लेती रही है, जो पहले हमने चुनाव देखे, और आगे भी पार्टी की जो सोच है वो वही रहने वाली है। और इस वक्त हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं बड़े बड़े नेताओं की उपस्थिति है वहां पर, नामांकन की ये प्रक्रिया चल रही है। अगर आप कुछ जानकारी अपने दर्शकों को हमें दें कि ये नामांकन की प्रक्रिया किस तरह होती है, कितने प्रस्तावक वहां पर मौजूद होते हैं, ये पूरी प्रक्रिया समझाइए। देखिए, नामांकन के लिए बीजेपी ने इस बार 4 सेट तैयार किया और हर सेट पर एक प्रस्तावक होते हैं और दूसरा अनुमोदक होते हैं। नॉर्मली 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए। इस बार बीजेपी ने तैयार किया है कम से कम 60 प्रस्तावक और 60 सेकेंडर, जिसको अनुमोदक कर सकते हैं। 4 सेट तैयार किया है। पहला सेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले प्रस्तावक है। उसमें बीजेपी संसदीय बोर्ड के लोग हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए के बड़े नेताओं के हस्ताक्षर उसमें है। और इसके अलावा जो वाईएसआर कांग्रेस है और बीजेडी, जो एनडीए के अलावा जो 2 दल समर्थन कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू को, उनके भी नेताओं का सिग्नेचर पहले सेट में है। दूसरा सेट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का है। उसमें बीजेपी के तमाम मुख्यमंत्री हैं उसमें, और जो ट्राइबल जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो सब प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में है। तीसरा सेट हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के विधायकों का है, उसमें मुख्यमंत्री भी वहां के हैं। और चौथा सेट जो तैयार किया गया है वो गुजरात के विधायकों के तरफ से, यानी पूरी तरह से 4 सेट तैयार किया गया। हर सेट पर 60 प्रस्तावक है, 60 अनुमोदक है। इस तरह से आप देखिए तो 120 एक सेट में है, यानी 480 लोगों की एक टीम तैयार की गई है जो सिग्नेचर कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू के लिए। एक बड़ी संख्या है। और जिस तरह से आप अभी राज्यसभा का जो रिटर्निंग अफसर है महासचिव, क्योंकि हर बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक बार लोकसभा के महासचिव रिटर्निंग अफसर होते हैं और दूसरी बार राज्यसभा के महासचिव। इस बार राज्यसभा के जो महासचिव है मोदी, उनको वो रिटर्निंग अफसर है। और आप तस्वीरों में देख सकती हैं कि द्रौपदी मुर्मू के लिए जो प्रस्तावक है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हंसते हुए सिग्नेचर कर रहे हैं। वहां पर द्रौपदी मुर्मू है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो पहले सेट के जो प्रस्ताव है उसमें सेकेंडर, सबसे पहला नाम सेकेंडर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है, वो भी वहां पर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह हैं, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी हैं, तमाम बड़े नेता उस राज्यसभा चेयरमैन के कमरे में हैं। और मैं बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति पद के नॉमिनेशन के लिए नामांकन अपना भर दिया है। और बीजेपी का दावा है कि पहले ही उन्हें 52% से ज्यादा वोट मिल रहे थे
और अब बीजेडी के अलावा वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन मिलने से ये संख्या 62 से 65% तक पहुंच जाएगा, यानी जीत सुनिश्चित मान चल रहा है बीजेपी और एनडीए। विमान साहब। जी रविंद्र, बिल्कुल जैसा आपने बताया कि जो पूरी प्रक्रिया होती है, किस तरह से इसमें प्रस्तावक होते हैं, अनुमोदक होते हैं, और अब इस वक्त जो नामांकन की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और वहां से अब बाहर प्रस्थान करते हुए सभी जो वहां पर मौजूद थे बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हों, चाहे बड़े बड़े नेता आप देख ही रहे थे वहां पर, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और सब अब बाहर निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात रविंद्र, द्रौपदी मुर्मू के नाम पर जो मंथन हुआ और उनके नाम पर मुहर लग गई, एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश कि हमेशा जो पार्टी की ओर से जो लीग से हटकर फैसले लिए जाते हैं, बहुत ही ये सोचा समझा कदम, जो सोशल बेस है उसको किस तरह से बढ़ाना है, और जो पार्टी की विचारधारा रही है सबका साथ सबका विकास, उसी पर आगे बढ़ते हुए पार्टी नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि बीजेपी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोच के बारे में, तो कहीं ना कहीं अगर किसी चुनाव की दृष्टि से देखा जाए, चाहे विधानसभा चुनाव होते हैं या फिर लोकसभा या फिर जो संवैधानिक पद पर, उसमें कहीं ना कहीं टारगेट कौन वोटर हो सकता है, टारगेट ग्रुप क्या है, इसके बारे में चिंतन होता है। और 2017 में आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बीजेपी एनडीए ने टारगेट ग्रुप रखा था, एक दलित चेहरा हो राष्ट्रपति के लिए, तो रामनाथ कोविंद को बनाया गया था। और इस बार टारगेट ग्रुप रखा गया था आदिवासी को, और उसमें भी महिलाओं को, क्योंकि आपने देखा लगातार जो चुनाव हो रहे थे 2014 के बाद, जो आपने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, तो जाहिर सी बात है अगर सबका साथ मिला है और विकास हुआ है तो महिलाओं को हुआ है, इसलिए आदिवासी में भी महिलाओं को तरजीह दी गई। और द्रौपदी मुर्मू जो गवर्नर भी थी झारखंड के, बीजेपी कैडर की हैं और पार्टी की विचारधारा से अडिग रही है और काफी लड़ने हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दिन ट्वीट किया था, तो जाहिर सी बात है एक अच्छा सा चॉइस बीजेपी के सामने था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस नाम को बीजेपी संसदीय बोर्ड के सामने रखा और वहां पर इस नाम पर मुहर लगाने के बाद आपने देखा कि जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष ने उसकी घोषणा की थी सार्वजनिक तौर पर। तो कहीं ना कहीं एक जो बातें हुई है कि इस बार आदिवासी रहेंगे और उसमें महिलाओं, तो उसको तरजीह दी गई थी। और एक बात और है, प्रधानमंत्री जब भी आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों से आदिवासियों के बारे में लगातार चर्चा कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने अभी अपने माता श्री के जन्मदिन के दिन अब्बास का चर्चा की।